जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र से संबंधित एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है। तो अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक अस्थियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो हाथ में पाई जाती हैं। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? जब बच्चा पेट में पल रहा होता है तब उसमें हृदय धड़कना कब शुरू कर देता है? विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में उसका हृदय धड़कना स्टार्ट कर देता है, हृदय स्पंदन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है वह कहाँ पर स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु को ही क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड कहते हैं। इस नाम को आप अच्छे से जानते होंगे, स्पाइनल कार्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कशेरुक रज्जु बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दृढ़ मतलब कठोर। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दंतवल्क है। कौन सा है? दंतवल्क, जिसको आप इंग्लिश में अच्छे से जानते होंगे, एनेमल। एनेमल। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना आर्थोप्लास्टी का कार्य है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो कान में होती है। जिसे किस नाम से जानते हैं? तो स्टेपीज के नाम से जानते हैं। कशेरुक रज्जु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं मतलब नर्व, होती हैं? तो कितनी जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? 65%, 65% जल पाया जाता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से ही अस्थि एवं दांतों का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? जबड़ों की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा कौन करता है? उल्ब करते हैं।
कौन रक्षा करते हैं? उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मानव के जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार उगते हैं या विकसित होते हैं? तो ऐसे 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर के डिम्बवाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। किसको निषेचित करता है? डिम्ब को निषेचित करता है। फैलोपियन ट्यूब। डिम्बवाहिनी नली को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, जिसमें शुक्राणु मतलब कि स्पर्म, डिम्ब मतलब कि ओवम को निषेचित करता है। ये याद रखोगे, डिम्बवाहिनी नली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? कूलम गुहा होती है। उसको ही क्या बोलते हैं? स्प्लिनिक गुहा बोलते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन मतलब कि रीजेनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। कंडरा, जिसके लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंडन, किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु, जिसके लिए इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं, किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो ये संयोजी ऊतक हैं। संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न और कैसे होती है? तो कैसे भिन्न होती है? हैब्रसियन नलिकाओं के कारण। किसके कारण? हैब्रसियन नलिकाओं के कारण स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न होती है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? जो अस्थियों को कठोर बनाते हैं वो लवण क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। क्या होते हैं? फास्फेट। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कौन सी लसिका में रुद्राणु अनुपस्थित होते हैं? कौन सी लसिका होती है जिसमें रुद्राणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो आरबीसी में, जिनको ही क्या बोलते हैं? लाल रुद्राणु। इनमें लसिका की अनुपस्थिति होती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? तो क्रिएटिन नामक प्रोटीन होता है जो इन सभी के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो अस्थियों में कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाएं मज्जा गुहा का निर्माण करती हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो किस प्रकार की संधियों के द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां जुड़ी रहती हैं? अचल संधि के द्वारा। कौन सी संधि के द्वारा? अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का जो एक उत्कृष्ट उदाहरण है वह किन संधियों में मिलता है? तो अल्ना एवं हुमरस की संधियों में इसका उदाहरण मिलता है। किसमें? अल्ना और हुमरस की अस्थियों में इसका उदाहरण मिलता है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट याद रखोगे कि मनुष्य की जो श्रोणी मेखला होती है इसमें 3 अस्थियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? स्टियम, इलियम और प्यूबिक नामक अस्थियां उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों ये थे कंकाल तंत्र से संबंधित सभी NCERT वल्नानर फैक्ट। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।